कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कल बताए थे कि हम लोग का सम संख्या है ना, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद में पूर्ण संख्या, यह सभी का ट्रिक बताए हुए थे वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में बताए थे ना। और हम लोग वीडियो पार्ट 2 में हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई संख्या अब्सेंट है तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तीन तीन चार छ एक्स का एक्स तथा एक्स तथा 8 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। माध्य नहीं, का में एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम लोगों का माध्य भी निकालना सिखाएंगे उस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 + 4 + 6 + x + 8। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या निकालना है बताइए। माध्य हम लोगों का x का मान ज्ञात करना है। अगर इसका माध्य हम लोग का लिखते हैं यहाँ पर माध्य, ठीक है, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, इसमें माध्य बराबर 6 है। माध्य बराबर कितना है, 6 है। अच्छा देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 4 + 6 + x + 8, और बटा में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो बटा में कितना हो जाएगा, 5, और बराबर माध्य हम लोग का दे दिया क्या, 6। माध्य बराबर हम लोग का फॉर्मूला यही होता है कि नहीं। अच्छा देखिए, तो ये सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा, 21 + x, और बटा में कितना, 5, बराबर कितना आ जाएगा, 6 और बटा 1, बटा कितना, 1। ठीक, अच्छा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 21 + x बराबर 30, कैसे क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x बराबर 30 - 21, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अच्छा देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, अच्छा देखिए, आपको पता है कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। माध्य बराबर, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, और बटा में कुल संख्या, बटा में क्या, कुल संख्या, कल हम लोग पढ़े हुए थे ना। तो सभी संख्याओं को जोड़ दिए, और क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 हम लोग का है तो 5 बटा में दे दिए, और हम लोग का दिया है कि इसका माध्य बराबर 6 है। माध्य बराबर क्या है, 6 है। तो माध्य का जगह पर हम लोग 6 रख लिए, बराबर को इस साइड में रखिए चाहे उस साइड में रखिए, दोनों बात तो क्या है, बराबर ही है, कोई दिक्कत। चलिए, इतना आप क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस पर और देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग निकालिए कॉपी कलम, और हम क्वेश्चन देते हैं और दोनों के बनाते हैं, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि नहीं। आओ देखे जरा किसमें कितना है दम हट। चलिए खे समझिए, क्वेश्चन नंबर 2, 9 6 8 9 20 और 25 का माध्य, का माध्य आपको बताते हैं कि 24 है, 24 है। ठीक है, रुकिए, इसमें एगो एक्स कर देते हैं, इसको कर दीजिए एक्स का माध्य 24 है। तो तो एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए, क्लियर है। चलिए तो बनाना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद में बनाना शुरू करेंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन किसका आंसर पहले आता है। हाँ, हम तो कल लोहे बनाएंगे कि आप लोग जीत जाइएगा। स्टार्ट करें। देखिए बेईमानी हो रहा है, आप लोग नोट करके चुपचाप बना रहे हैं कि नहीं। चलिए बनाते हैं। माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या लिखेंगे, 9 + 6 + x
प्लस कितना x प्लस 9 प्लस 20 प्लस कितना 20, ठीक है। और हम लोग कहा जाएगा प्लस 25, ठीक है। और बटा में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, बटा में हो जाएगा 6, ठीक है। तो माध्य हम लोग का दिया है कितना 24, तो 24 बराबर हो जाएगा हम लोग का 9 6 15, 15 9 कितना 24, 24 और 44, 44 और 25 कितना हो जाएगा 44 और 25, तो 5 4 9 49, 49 तो हो जाएगा 20, 40 और 20 60 69 हो जाएगा 69, और बटा हो जाएगा कितना प्लस x, और बटा में हो जाएगा हम लोग का 6, बटा में हो जाएगा 6, इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो देखिए यह हो जाएगा हम लोगों का मतलब कि 69 x बराबर 6 चौका 24 के 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 6 चौको 24 के 4 और 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 144 माइनस 69, x बराबर हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा x बराबर यानी कि यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5, ठीक, और 13 में से 6 जाएगा 7, x बराबर हम लोग का 75 आंसर आ गया, ठीक है। बताइए हमारा आंसर पहले आया कि आप लोग का आंसर पहले आया, क्या है? हाँ, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर गया है ना। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अगर अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से तो ठीक है, हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को नहीं आएगा, थोड़ा देर के अगर क्वेश्चन रहेगा, हेलो, क्वेश्चन रहेगा यदि, क्या रहेगा यदि, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, दी में का छोट हो गया है, यदि, है ना, यदि क्या रहेगा 3x 5 6, 3x 5 5 6, 3x 3x 5 6 y एवं 9, y एवं 9 का माध्य, का माध्य 7 है, 7 है, तो x x y x x और y में संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं किसका आंसर पहले आता है, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पहले, आप लोग क्वेश्चन उतार करके उतारते उतारते बनाने लग रहे हैं ना, बेईमानी हो जा रहा है। चलिए अच्छा, चलिए नोट करने के लिए समय दे देते हैं। तुम किसका इंतजार कर रही है नोट करने के लिए, नोट करो। जिसका मुझे था इंतजार, जा जा, चलिए देखिए बनाए, कितना देर लगाते हैं कुछ अच्छा नोट करने में। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हल, क्या लिखते हैं हल, तो हल में आ जाते हैं हम लोग, तो हल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 6 प्लस y और 9, ठीक है, बाटा में कितना, बाटा में 1 2 3 4 5 6, 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 6 प्लस y प्लस 9 प्लस हाउ यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा 7 दिया है, कितना दिया है 7, ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट बना देंगे, 3 गो और 2 गो 5 गो 3 गो 8 गो 8 6 14, 14 गो और 9 गो क्या गो हो जाएगा 14 गो और 9 गो 23 गो, तो 23 प्लस x बराबर 7 छक 42, तो x बराबर 42 और माइनस कितना 23, माइनस कितना 23, तो x बराबर आ जाएगा 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, और 2 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, x बराबर 19 आंसर। चलिए किसका आंसर आया पहले, नहीं आया, लेकिन गड़बड़ हो गया यहाँ पर x और y छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए यहाँ पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ पर x प्लस वाई, अब की हम गलती बना दिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 19, तो यानी कि x और y में हम लोग का प्लस का संबंध है, दोनों को जोड़ करके कितना आया है 19 आया है, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर कितना में, बोलिए, हाँ कौन 42, 7 छक 42, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए देखिए अब हम लोग क्या पढ़े, माध्य पढ़े हैं,
माध्य पढ़े, अब पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे बताइए? माध्यक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। और इसी को बोलते हैं माध्यिका। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, क्या हेडलाइन बनाएंगे? हेडलाइन क्या बनाएंगे? माध्यक। क्या बोलेंगे? माध्यक। इसी को बोलते हैं क्या? माध्यिका। क्या बोलेंगे बताइए? माध्यिका, ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर अगर दे देगा आंकड़े, क्वेश्चन नंबर आंकड़े कितना, तो यहाँ पर बताते हैं 3 4 6 8, 3 4 6 8 11, 3 6 यानी कि 3 4 6 8 11, 11 का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। का माध्यक, माध्यक बोले या माध्यिका बोले? माध्यक बोले या माध्यिका बोले, ज्ञात करे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 3 4 6 8 11, 6 8 11। और ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्या गो है टोटल? 2 गो और 2 गो 4 गो, 1 गो 5 गो। इधर से इधर छाट दीजिए, इधर से इधर छाट दीजिए, ठीक है। कितना छाट दीजिए? दोनों साइड में। अच्छा देखिए, दोनों साइड में हम लोग छाट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 6 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत होशियार है। चलिए, क्या पर तुम सब बना नहीं रही है, देख रहे हैं कि सर जी आंसरों पर खाली ले आइए, है ना। हम बोल देंगे, बहुत मारेंगे। देखो यार, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर अगाड़ी देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आंकड़े। क्या लिखेंगे? आंकड़े बनाना है आपकी, ठीक है। आंकड़े 7 3 2 5, 7 3 2 5, 7 3 2 5, 7 3 2 5, 11 और 6, 11 और 6 का माध्यिका ज्ञात करें। का माध्यिका ज्ञात करे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 3 गो इधर करेंगे और 3 गो उधर करेंगे, ठीक है। तो 3 गो इधर और उधर होने के बाद बीच में हम लोग का कै गो बच जा रहा है? 2 गो। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5, हाँ 2 2 गो हुआ। अब बटा में कितना? 2। तो 5 गो और 2 गो 7 गो, बटा में क्या गो? 2 गो। तो कितना आ जाएगा? 3.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.5 हो जाएगा। 3.5 गड़बड़ है नहीं है? हाँ, अरे रुको रुको रुको, हम वो गड़बड़ किए हैं, आप लोग भी गड़बड़ किए हैं। यहाँ भी गड़बड़ है, वहाँ भी गड़बड़ है। देखिए क्या करेंगे, ऐसा ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले इसको सजाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग इसको पहले सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटकी कौन है? 3 4 6 8 और 11। तो इसको सजा लेंगे और तब दोनों साइड करेंगे, तब हम लोग का यहाँ पर क्या है? 6 सही है। समझ में आया? अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 6 है, ठीक है। फिर कितना है? 7 है, तब 11 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? दोनों साइड हम लोग, दोनों साइड क्या करेंगे? छाटेंगे। पहले बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बीच में कौन कौन बच गया? तो 5 प्लस 6 बटा में कितना? 2, 11 बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? क्वेश्चन नंबर अगाड़ी, क्वेश्चन नंबर चल के चलिए के यहाँ पर लिखेंगे अगला क्वेश्चन। आंकड़े, आंकड़े, ठीक है। आंकड़े 3.2 1.4, 3.2 कौमा 1.4 कौमा हम लोग का हो जाएगा 5.7, 5.7, 11.6, 11.6। उसके बाद बोलेंगे 2.9, 2.9, 5.8, ठीक है, 5.8 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, इसका माध्यिका हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखेंगे सबसे ननकी कौन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1.4 कौमा 1.4 कौमा 2.9, क्या आ जाएगा? 2.9 कौमा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2.9 के बाद 3.2, 3.2 कौमा 3.2 के बाद क्या हो जाएगा? 5.7, 5.7 कौमा 5.7 के बाद क्या हो जाएगा बताइए? 5.7, 5.8,
5.8, ठीक। 11.6, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड छाट देंगे। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 गो हुआ। क्या हो गया, हाँ 5.9 क्या छूट गया, कहाँ 5.9 लिखे, बकलोल देखो। तो 6 गो है, सुनिए 6 गो है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से 3 3 छाट देंगे। तो बीच में क्या बचेगा, कुछ हो ना, बीच में कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से भी पैंचा मानेंगे, इधर पड़ोसी से भी और इधर से भी पड़ोसी से, ठीक है। समझिए, मतलब कि अपने घर में झगड़ा होता है तो पड़ोसी पर ध्यान जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, 2 गो, बीच में क्या आ जाएगा, मतलब कि पड़ोसी देखने आ जाता है, कहने का मतलब ये था। देखिए तो क्या आ जाएगा, 3.2 प्लस 5.7, और बटा में क्या 2, बटा में क्या, जब दोनों को जोड़ेंगे, तब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 गो और 2 गो 9 गो, क्या आ जाएगा 9 गो दशमलव, 3 5 गो 3 गो 8 गो, बटा में कै गो 2 गो, बटा में कै गो 2 गो। अब भागा देना है, तो 4 दूना 8, ठीक है। फिर 4 दूना 8, एक बच गया 5 दूना 10, एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव, ठीक है। इतना हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, 2 अंक, एगो दशमलव तो ऑलरेडी घुसुक रहा है ना इधर से, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 दशमलव कितना आ जाएगा बताइए, है 3.2 और 5.7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो पहले, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9, ठीक है। और हम लोगों का हो जाएगा कितना, 5 और 3 8, तो 7.9 होगा, 7 कितना 9, ठीक है। सॉरी 9 10 8.9, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, माध्य पढ़ लिए, माध्यक पढ़ लिए, माध्य और माध्यक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग बहुलक, क्या पढ़ना है, बहु बहुलक, बहुलक देखते हैं क्या होता है, समझेंगे। बहुलक पढ़ेंगे, है ना, तो समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे। हेडलाइन डाल देते हैं क्या, बताइए, बहुलक, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुलक, तो यानी कहिएगा कि बहू का जब लक होता है तो उसको बहुलक कहते हैं, ठीक है। समझिए, तो बहुलक समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 2 3, ध्यान देंगे, 2 3 4 2 6 2 8 9 4 2 6, ठीक है। का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, का बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा, तो ध्यान समझेंगे कि बहुलक हम लोग उसी को कहते हैं, ध्यान समझिएगा, एक ही लाइन में आंसर, ठीक है। एक ही लाइन में क्या, आंसर डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुलक का मतलब होता है कि उसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या जौन बहुता बेर आया है, रिपीटेड संख्या देखना है जौन सबसे ज़्यादा बेर आया है। तो देखेंगे कि 2 हम लोगों का 1 है, 2, ठीक, 3 और एक क्या 4, 4 बेर आया है। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला संख्या क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बेर आया होगा, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग, सुनिए। तो हम लोग अब क्वेश्चन, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, माध्यक और क्या, माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है। माध्य माध्यक बहुलक, ध्यान से समझेंगे, माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है। में संबंध, में संबंध, ठीक है। संबंध का मतलब समझते हैं, रिश्तेदारी, इसमें क्या रिश्तेदारी है सबका, ठीक है। रिश्ता क्या है सबका, है कि नहीं, तो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसका रिश्ता देख लेते हैं। तो हम लोग का हो जाता है बहुलक बराबर, क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य, क्या हो जाएगा 3 गुने माध्य और माइनस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्य और माइनस 2 गुने बहुलक, 2 गुने बहुलक, ठीक है। 2 गुने क्या हो जाएगा बहुलक, कोई दिक्कत, यह फॉर्मूला होता है या क्या होता है हम लोग का, हाँ
जा जा जा, तो 3 गुने माध्य, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य, माध्यक क्या हो जाएगा बताइए? माध्यक। 2 गुने क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चल लिखे माध्यक, हम लोग पहले लिखे है का माध्य, माध्यक यहाँ पर हो जाएगा माध्य, माध्यक। ठीक है, तो यह हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा बताइए? 2 गुने माध्य। अब कोई दिक्कत? ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? इसका संबंध हो गया, समझिए। तो यह एक फार्मूला है। ठीक है, अब कैसे फार्मूला है कि उला है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, चल देखिए कि अभी पढ़िएगा और ही पढ़िएगा ना, अब रहने दीजिए, जगह नहीं। चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए उसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, तो टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े टेलीमार्क। क्या पढ़े हैं? टेलीमार्क पढ़े हैं ना, कल पढ़े टेलीमार्क। इस टॉपिक में हम लोग का दूसरा पढ़े हम लोग परिसर। क्या पढ़े हैं? परिसर पढ़े हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या पढ़े हम लोग? वर्ग चिन्ह। क्या पढ़े बताइए? वर्ग चिन्ह पढ़े हैं ना, वर्ग चिन्ह। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़े माध्य। क्या पढ़े हैं? माध्य। ठीक, पांचवे पर पढ़े माध्यक। क्या पढ़े हैं? माध्यक। ठीक, 6 नंबर पर पढ़े हैं बहुलक। क्या पढ़े हैं? बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इस 6 गो टॉपिक को हम लोगों को क्या किया, इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए लिखे, अरे वो सब इसी में ना है। चलिए लिखे, तो हम लोग आ जाते हैं अब। सुनिए, इसको नोट कीजिए, कैमरामैन स्टॉप कीजिए।